कर्तव्य पथ की वो तस्वीरें भी दिखाते हैं अपने दर्शकों को, जो आज सुबह गणतंत्र दिवस की परेड के समय देश की आन बान शान के सूचक बने। कर्तव्य पथ पर एक तरफ जो फ्लाई पास्ट है, जो भारतीय वायुसेना के विमान, कई युद्धक विमान, कई मालवाहक विमान, वो सब कैसे एक साथ आसमान में उनकी गर्जना, बेहद नीची उड़ान उनकी, जब वहां पर दांतों तले उंगलियां जो लोग मौजूद थे सबने दबा ली। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कैसे दर्शक दीर्घा में लोगों का उत्साह। ये देखिए कॉकपिट के भीतर की भी तस्वीरें दिखी थी। अपाचे एयरक्राफ्ट जब सबसे पहले 3 अपाचे एयरक्राफ्ट अजय फॉर्मेशन में आए थे, उस समय इसके भीतर जो कॉकपिट का की तस्वीर है, पायलट्स उत्साह बढ़ाते हुए, वो सारी तस्वीरें हमने देखी। आज आसमान भी एकदम खुला था, तो आज ये सारे विमान नजर आए थे। अब जो AN-32 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के साथ डॉर्नियर विमान जब यहां पर आया था, आज इंडियन कोस्ट गार्ड के भी विमान यहां पर कर्तव्य पथ पर दिखे थे। ये सतलुज फॉर्मेशन में ये नजर आए थे। 2 डॉर्नियर और 1 AN-32 एयरक्राफ्ट, साथ में 3 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट की उड़ान भी दिखी थी। ये भारतीय वायुसेना, चाहे भारतीय नौसेना और भारतीय कोस्ट गार्ड जो है, तट रक्षक जो है, सबके लिए बहुत ही अहम, सबके बेड़े के अहम विमान ये सारे, और इसीलिए इन सब की मौजूदगी कर्तव्य पथ के आसमान में नजर आई। अब C-295 विमान जो भारत में ही निर्मित हुआ है, भारत में ही इसका निर्माण हुआ है, साथ में C-130J एयरक्राफ्ट, सुपर हर्क्यूलिस जिन्हें कहा जाता है, ये अर्जन फॉर्मेशन के साथ ये सामने आए थे। और जब ये जो ट्रांसपोर्ट विमान है उनका साथ देते हुए Su-30 विमान साथ में आए, तो ये अलग ही अद्भुत दृश्य था। एवैक्स नेत्रा फॉर्मेशन में, साथ में 2 Su-30 विमान, उसके ये निगाहें होती हैं, ये निगाहें होती हैं सैनिकों की, जो बताती हैं कि दुश्मन के क्षेत्र में क्या है, वो तस्वीरें देते हैं। और भीम फॉर्मेशन इसीलिए क्योंकि C-17 इसका आकार ही आप देखेंगे भारी भरकम, साथ में 2 Su-30 विमान इसको फ्लैंक करते हुए लेकर आए हैं, और आसमान में ये त्रिशूल की तरह से ऊपर जाकर बढ़ जाते हैं। यानी अलग अलग क्षमताएं इन एयरक्राफ्ट की जरूर होती हैं, लेकिन एक साथ जब आसमान में उड़ान भरते हैं तो देखिए कितना समन्वय इनमें। 5 जैगुआर विमान अमृत फॉर्मेशन के साथ जब ये फाइटर्स हमारे आए, पुराने हैं, विश्वस्त हैं, ये जैगुआर विमान भारतीय वायुसेना के और बेहद कारगर विमान रहते हैं। लेकिन इसके साथ ही 6 रफाल विमान जब आए, और 6 रफाल विमान जिस फॉर्मेशन में आगे बढ़े वज्रांग के, उसमें ऐसा लगा कि एक अकेला, अगर आप नीचे से देखें तो ऐसा लगेगा एक अकेला वही आकृति बनाकर वो आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। वज्रांग फॉर्मेशन में 6 रफाल की शानदार उड़ान अपने उस सफेद धुएं के साथ आसमान में दुश्मन के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं कि देश की ओर निगाहें उठाकर नहीं देख सकते आप। और इसके साथ ही फिर अंतिम पड़ाव आया था। और देखिए जब कर्तव्य पथ के ऊपर ये उड़ान भरते हैं और आगे की ओर जब इंडिया गेट के ऊपर से जाते हैं तो अलग ही दृश्य होता है। अब रफाल जो आखिर में जब सल्यूटिंग डायस के सामने ये वर्टिकल चाली करते हुए 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है ये विमान, 300 मीटर की ऊंचाई, यानी नीचे जो बैठकर देख रहे हैं वो सब प्रत्यक्ष उस विमान को देख सकते हैं, उस विमान की तेजी देख सकते हैं। और राष्ट्रपति को सलामी देते हुए वो विमान ऐसा लगता है जैसे कि आसमान में विलीन हो जाता है, ओझल हो जाता है आंखों से। तो अपाचे से लेकर शुरुआत जो हुई वो रफाल पे जाके अंत उसका हुआ। हालांकि बीच बीच में भी हमने देखा कि किस तरीके से शुरुआत में पुष्प वर्षा के लिए Mi-17 जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। तो एक तरह से शुरुआत भी भारतीय वायुसेना के साथ और अंत भी कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह का होता है भारतीय वायुसेना के ही साथ। बड़ा अद्भुत पल वहां पर मौजूद सभी दर्शकों के लिए रहता है। आज खुले हुए आसमान में नभः स्पृशम दीप्तम, जो कि टच द स्काई विथ ग्लोरी, भारतीय वायुसेना का
जो लक्ष्य है। अब हम आपको वो परेड भी दिखाते हैं। देखिए, नौसेना का ब्रास बैंड यहाँ पर आया। नौसेना के ब्रास बैंड की इस बार खासियत क्या थी कि 6 महिला भी थी इसमें। आपको बीच बीच में अगर आप देखें तो वाद्य यंत्र लेकर वो भी पहुंच रही हैं, वो भी धुन बजाते हुए आगे बढ़ रही है। वायुसेना का दस्ता उसके ठीक पीछे, ब्रास बैंड के ठीक पीछे वायुसेना का, पहले नेवी का दस्ता, फिर वायुसेना का दस्ता और इंडोनेशिया की मिलिट्री का दस्ता भी आया था, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति आज चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे, तो उनका मिलिट्री दस्ता आया था जिसमें उनके जितने भी सशस्त्र बल हैं उन सबका समूह एक साथ। इंस्पेक्टर प्रज्ञा शर्मा, सब इंस्पेक्टर महिलाओं की नलिनी मौजूदगी कुर्बे, बड़ी रही, सब इंस्पेक्टर चाहे दीपिका। दिल्ली पुलिस हो चाहे सीआरपीएफ हो, महिला दस्ता सबका यहाँ पर दिखा। नेवी में हमने म्यूजिशियंस आपको दिखाए, वो वाद्य यंत्र बजाते हुए नेवी की सलामी मंच के सामने नौसैनिक ये बीएसएफ के कैमल, जो कि सबसे रंगीन कैमल कंटिंजेंट। कैमल कंटिंजेंट जब आता है तो झूम उठते हैं लोग। और इसी पर देखिए उसका मार्चिंग दस्ता भी, और उसके पीछे ये बीएसएफ है, ये एसएसबी नहीं है। हम हालांकि सीमा सुरक्षा बल की वजह से मुझे लगता है कई लोग ये गलती कर देते हैं। ये बीएसएफ का ऊंट दस्ता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ऊंट दस्ता है। ऊंट दस्ता केवल बीएसएफ के ही पास है। तो मैं पैनल से कहूंगी कि वो इस गलती को, इस त्रुटि को सुधार लें। ये बीएसएफ एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल, इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीमा सुरक्षा है। और उसमें गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर